अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद हफीज़। आज हमारा टॉपिक है, इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि इस पे वजाहत करें। वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर, हाउ टू प्लेस द स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये हमारा आज का टॉपिक है कि कहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया क्यों जाता है, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है और इसे कहाँ लगाना चाहिए। सर, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक तरह की इंश्योरेंस होती है। जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको आप इंश्योर कराते हैं कि वो चोरी ना हो जाए, और अगर वो चोरी हो तो आपको उसके बदले क्लेम मिल जाए। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर बेसिकली एक इंश्योरेंस का नाम है। लेकिन इंश्योरेंस कराने के बावजूद कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी चीज़ चोरी हो। वो यही चाहता है कि मेरी जो चीज़ है, मेरी जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहे, मेरी फैक्ट्री में कोई हादसा ना हो। यहाँ भी जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे तो आप यही चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर ना हो, वो एक सेफ्टी वाल्व की सूरत में रहे। अगर मुझे लगे कि मेरा ट्रेड जो है वो 100 होने लगा है, मुझे लगे कि मेरा ट्रेड जो है वो मुझे लॉस में कन्वर्ट कर देगा, तो एक बड़े लॉस को लेने की बजाय मैं एक छोटा सा लॉस लेके उस ट्रेड में से निकल जाऊँ। और जिस तरह मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट पे पहले वीडियोज़ है, मैंने उनमें बताया कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट का किसी वक्त भी ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट की किसी वक्त भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सवाल है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगाया कैसे जाए। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं कि अंडर, थोड़ा सा नीचे जाकर जो ट्रेडिंग रेंज है आपकी, फ़र्ज़ करें कोई एक शेयर है वो 9 और 10 रुपए के दरमियान या 10 और 11 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है, और उसने लो अपना लास्ट जो है वो 9 रुपए 99 पैसा या 98 पैसा लगाया है। तो आप जब ट्रेड लेते हैं, समझें आप 10 रुपए 5 पैसे पे उस ट्रेड के अंदर एंटर हुए हैं, आपने ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर इतना नीचे लगे कि आप वो ट्रिगर ना हो। सिर्फ तभी ट्रिगर हो अगर मार्केट रिवर्स होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप 9 रुपए 90 पैसे के ऊपर या 9 रुपए 85 पैसे के ऊपर उस स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगाएंगे, ताकि जब तक मार्केट ओवरऑल चेंज नहीं होती आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर ना हो। आपने वो ट्रेड लिया, 10 रुपए 5 पैसे पे लिया, वो 10 रुपए 40 पैसे पे या 10 रुपए 50 पैसे पे वो शेयर गया और आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और आप उसमें से निकल गए। एक सिनेरियो ये है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट रिवर्स हो गई, कोई खुदा ना खासा को बड़ा इवेंट हो गया, कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, कोई कोर्ट ने किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ डिसीजन दे दिया, या कोई भी नेगेटिव इंसिडेंस हो सकता है और मार्केट एकदम प्रेशर में आ गई और तेज़ी से गिरना शुरू हो गई। तो अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया होगा तो वो आप आसानी से, जैसे मैंने मिसाल दी, आपने 9 रुपये और 90 पैसे पे लगाया होगा या 88 पैसे पे लगाया होगा, तो वो वहाँ पर आके आपका ऑर्डर मार्केट ऑर्डर बन जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा और आप 10, 12, 15, 17 पैसे के लॉस से उस ट्रेड में से निकल जाएंगे। मार्केट हो सकता है उस दिन उसको लोड लॉक लगना हो शेयर को, या हो सकता है मार्केट मज़ीद प्रेशर में आना हो। लेकिन अब प्रॉब्लम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। यानी हमने जिसे का लगाया वहाँ आया, हमारा माल बिक गया, हमारा माल बिकने के बाद उसके बाद वो शेयर जो है वो वापस ऊपर चला गया और मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो गई और लोगों ने उसमें कमाए और हमने उसमें पैसे गंवाए। अब अगर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है बार बार ट्रिगर हो रहा है आपके मुख्तलिफ ट्रेड्स पे, इसका मतलब है कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर गलत लगा रहे हैं, आप वो सही नहीं लगा रहे। जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारी ब्रोकरेज फर्म के साथ काम करते हैं, हमारे ऑफिस का स्टाफ उन्हें बड़ी डिटेल में गाइड भी करता है, और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हम सबसे पहले करवाते हैं, क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट करना, कि आपका जो ओरिजिनल कैपिटल है वो सेफ रहे। कैपिटल की जो सेफ्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल सेफ़ होगा तो आप आज नहीं कल प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर आपका कैपिटल ही सेफ़ नहीं है तो फिर आप एक बार आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे और फिर उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लिहाजा सेफ्टी जो है वो हमारा पहला जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, उसे सेव करना, और उसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर को सही जगह पे लगाना इंतहाई ज़रूरी है।
और इसकी डिटेल में जो तरीक़ाकार है वो ऑफिस में हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैं कोशिश काफ़ी की है इसको सिंप्लीफाई करने की आपकी। पहला हो गया अंडर द लोअर लिमिट, यानी आप एक सेफ्टी जोन में लगाते हैं जो कि नीचे जाकर लगाते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हिट होने की कम हो, मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आए, वहाँ से रिवर्स हो जाए और आप ऊपर जाएं और आप अपना ट्रेड जो है उसको प्रॉफिट में उसको छोड़ दें। दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो उस वक्त लगाया जाता है जो इतना सेफ्टी मार्जिन के साथ नहीं लगाया जाता, जब कोई बहुत ज़्यादा बुल रन में बाजार हो, आपने कोई बेसिकली ब्रेकआउट जो है उसको ख़रीदा है। ब्रेकआउट्स ये होते हैं, ब्रेकआउट होता है जैसे कोई शेयर 10 और समझे आप 11 रुपए के दरमियान मूव कर रहा है, अचानक वो 10.5 तक जाता था, वहीं रहता था, अचानक वो 10.55, 10.60, 10.65 हो गया। आपको लग रहा है कि ये अब बढ़ रहा है, इसमें कोई न्यूज़ है या इसमें ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेकआउट है और ये एक रैली बन रही है। आपने 10 रुपये 60 पैसे पे लिया उस शेयर को, इस उम्मीद से लिया कि वो 11 रुपये पे जाएगा। उस सूरत के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है उसको बहुत नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो रैली फिनिश हो गई, फर्ज करें आपने पिक किया कि ये रैली करेगी और ये ऊपर से ऊपर जाएगा, और वो आपकी जो पिक है वो गलत हो गई और रैली नीचे आनी शुरू हो गई, तो आप जितना नीचे करके लगाएंगे उतना फिर आप लॉस बुक करेंगे। उस सूरत में जो ब्रेकआउट्स हैं उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर और तरीके से लगता है, उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर कम मार्जिन से लगता है। आपने पहले ही डिसाइड किया होता है कि यार ऊपर गया तो ठीक है, तेज़ी में जा रहा है, वरना यहाँ तक आया तो यहाँ मैं क्रॉस कर दूंगा, यहाँ कट जाएगा। वो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने नीचे ही फीड किया होता है, वो ज़्यादा उसमें गैप नहीं होता, यानी उसे आप ये कहें कि बड़ी कंजर्वेटिवली वो लगाया होता है, बड़ी ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा की होती है, बड़ा कम गैप होता है और वो बड़ी इजीली हिट हो सकता है। इस सिचुएशन को बड़ा समझदार लोग जो बेसिकली चार्ट्स को देख रहे हो, चार्टिस्ट जो हैं, वो ये बात का फैसला करते हैं कि जी यहाँ पे कंजर्वेटिव लगाना है या एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है। तो ब्रेकआउट्स में एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगता है, उसमें स्टॉप लॉस क्योंकि उसमें भारी आपने ख़रीदा ही इसलिए होता है कि ब्रेकआउट हुआ है और आपको उम्मीद है कि ये तेज़ी से ऊपर जाएगा और आप अपना जल्दी से पैसा कैश करा के उसमें से निकल जाएंगे। तो उसको सेव करने के लिए आप एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नीचे जाके नहीं लगाते, वहाँ करीब ही लगाते हैं। तीसरा स्टॉप लॉस होता है जो एक तरह का टाइम बाउंड होता है, वो प्लेस नहीं किया जाता, वो आपने माइंड में रखा है। अब आपने वही, मैं मिसाल दे देता हूँ कि 9 और 10 रुपए के दरमियान शेयर जो है मूव कर रहा है, आपने कहीं 920 के ऊपर उस शेयर को ले लिया। अब आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि यार उस तक मैं देखूंगा, स्टॉप लॉस भी आपने लगाया हुआ है। अब वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी वो 920 है, कभी 930 पे जाता है, कभी वो 921 पे आ जाता है, कभी 918 पे आता है, कभी 925 पे आता है। एक टाइम आप मार्क कर लेंगे, उस टाइम के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि यार बेहतर है कि ये ट्रेड जो है ना ये ऊपर को नहीं जा रहा, ये मूव नहीं कर रहा, इसमें से निकल जाओ, छोड़ो इसे, और किसी कंपनी में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि सरमाया लिमिटेड होता है, स्क्रिप्ट्स अनलिमिटेड होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कड़वा घूंट है यही इसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। बाकी जब आप दुकान में जाते हैं उसमें किराया है, उसमें बिजली का बिल है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं। बहुत से लोग समझते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ब्रोकरेज कमीशन है। दैट इज़ नॉट, वो तो इतना छोटा है, इतना थोड़ा जो खर्चा है वो किसी भी दुनिया के बिजनेस में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता। स्टॉक मार्केट के बिजनेस में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपके स्टॉप लॉसेज हैं, वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। उसमें बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लूज़ करना पड़ता है बड़ा पैसा कमाने के लिए, और वो ज़रूरी होता है क्योंकि सरमाया लिमिटेड होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में बहुत सारी हैं। और रिस्क को मैं हमेशा बार बार लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कल सर्वाइव करेंगे, कल का दिन जिंदा रहेंगे तो ही आप परसों कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट बुक करने के लिए तो हर बंदा तैयार है, मीठा मीठा हाप हाप कौड़ा कौड़ा तू, जहाँ पे कोई थोड़ा सा उसको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़े वो कहता है जी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो होल्ड कर लूँगा। अब वो होल्ड करते करते वो 10% गिरता है, 20% गिरता है, जब वो 50%, 60% सब एक लेवल पे वो ऐसे पे आ जाता है गिर गिर के स्टॉक के, उसे कहते हैं टायर्ड अनलोडिंग, कि जिस बंदे ने लिया होता है उसका हौसला पस्त हो गया होता है, उसकी कमर टूट गई होती है, वो फाइनली उसको पता चलता है कि नहीं यार मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर ही हूँ, मैंने ट्रेडर ही हूँ, मैं तो ऐसे ही मारा गया हूँ लॉन्ग टर्म के चक्कर में।
उस स्टेज पे आके वो सेल करता है पैनिक होके, और अपने पैसे जो हैं उसमें से 50%, 60%, बाज़ दफ़ा इससे भी ज़्यादा वो पैसा लूज़ कर देता है, और कुछ अरसे बाद देखता है वो शेयर फिर थोड़ा ऊपर की प्राइस के ऊपर गया हुआ है, और फिर उसे बड़ा अफसोस होता है और वो कहता है कि यार काश कि मैं जो है वो इसे ना बेचता। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं होता, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बने। इन्वेस्टमेंट के शेयर और होते हैं, ट्रेडिंग के शेयर और होते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है वो बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छा प्रॉफिट्स बना रही होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग से 3, 4, 5 साल के ज़ेन से बंदा उस कंपनी को लेता है। और ट्रेडिंग जो है वो स्विंग ट्रेड है, डे ट्रेड है, BTST है, बाय टुडे सेल टुमारो, और उसमें मकसद यही होता है कि क्विक प्रॉफिट बनाएं और निकल जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि स्टॉप लॉस लगाए क्यों जाते हैं, स्टॉप लॉसेस प्लेस कैसे करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस की जान है, और इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और कोशिश करूँगा बनाऊँ, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं एक टॉपिक में 2-2, 3-3 वीडियोज़ की तरफ आ गया हूँ। पहले इनिशियली मैं टॉपिक्स को टच कर रहा था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोग वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और मैं फिर रिपीट करूँगा, हर वो इंसान जिसके पास 1 लाख है उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, सरमाया है, उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।